2015 में मोदी जी अफ़गानिस्तान गए थे। वहाँ उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत, जिसके लिए अफ़गान तालिबान कहते रहते हैं कि ये तो अमेरिका की इम्पोज़ की हुई हुकूमत है, उनकी बनाई गई हुकूमत है और अमेरिका ख़ुद इन्वेडर है। तो इस अफ़गान हुकूमत की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, इसका इफ्तिताह मोदी जी ने किया था 2015 में। इस बिल्डिंग पर जनाब इंडिया ने कोई $90 मिलियन लगाए थे, तब 9 करोड़ डॉलर, इस उम्मीद पर कि ये बिल्डिंग इंडिया के ख्वाबों का महल बनेगी आगे चल के, जो कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान के लिए देख रखे थे। इस उम्मीद के साथ कि ये सरकार कई डेकेड्स तक चलेगी, यानी एक प्रेसिडेंट जाएगा, दूसरा आएगा, करज़ई गया, अशरफ गनी आ गया, अशरफ गनी गया, दूसरा कोई आ जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा अमेरिका की छतरी के नीचे। इसी तरह अमेरिका भी यहीं पर ही रहेगा इस खित्ते में, क्योंकि भाई रूस और चीन का ये पड़ोस है और दोनों को सॉर्ट आउट करने के लिए अमेरिका का यहाँ होना बेहद ज़रूरी है। ये इंडिया की सारी थ्योरीज थी। तो जी पैसा लगाते रहे इसी उम्मीद पे। साथ ही इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ट्विटर हैंडल से उस वक्त एक बहुत ही प्यार भरा इमोशनल किस्म का रुला देने वाला ट्वीट भी किया गया था, ये दिखाने के लिए कि इंडिया के दिल में अफ़गानिस्तान की क्या ज़बरदस्त वैल्यू है। उस ट्वीट में लिखा गया कि यूर सफरिंग इज़ अवर पेन, यानी इंडिया कह रहा है अफ़गानिस्तान को, यूर सफरिंग इज़ अवर पेन, यूर ड्रीम्स आर अवर ड्यूटी। उफ, क्या बात है भाई। यूर स्ट्रेंथ इज़ अवर बिलीफ, और यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी। ये हम नहीं कह रहे, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये गाना लिखा गया था अफ़गानिस्तान के लिए, जंजीर फिल्म का गाना। जंजीर फिल्म थी एक इंडिया की आई 1973 की एक फ़िल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन होता है और इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त एक्टर था प्राण नाम का। वो जो थे उससे जंजीर फिल्म में शेर खान का रोल प्ले कर रहे होते हैं और वो ये गाना गा रहे होते हैं, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी। यानी कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया, इसके मुताबिक मोदी जी जो हैं ये अमिताभ बच्चन हैं जंजीर के, और प्राण यानी शेर खान जो है ना ये अशरफ गनी है। कितनी नन्ही सी मासूम सी ख्वाहिशें हैं। अमिताभ बच्चन, शेर खान, यारी है ईमान मेरा गाते रहेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। क्या ज़बरदस्त एक कल्पना है, ज़बरदस्त। अलबत्ता असल जो स्टोरी चल रही थी ना इस सारी प्यार भरी लव स्टोरी के पीछे, वो स्टोरी क्या थी? एक अगली, ख़तरनाक, खौफनाक और घटिया किस्म की स्टोरी है। टीटीपी, बीएलए, ये और दीगर प्रॉक्सीज, यहाँ यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी अफ़गानिस्तान के अंदर, और वहाँ पाकिस्तान के अंदर टीटीपी, बीएलए और बाकी प्रॉक्सीज मस्जिदों के अंदर धमाके हो रहे हैं इन गानों के शोर में। पाकिस्तान कहता रहा अशरफ गनी से कि भाईजान ये हरकतें आप बंद करें, इंडिया को फैसिलिटेट मत करें कि वो आपकी सॉइल यूज़ करते हुए हमारे अंदर धमाके कराए। लेकिन अशरफ गनी साहब वाकई जंजीर के शेर खान बने हुए थे उस वक्त। कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था उन्होंने इस गाने को, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी। बट द टेबल्स हैव टर्न्ड नाउ, और एज अ रिज़ल्ट पाकिस्तान के अंदर भी मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में ईद मिलादुन नबी के जुलूसों पे, 10 मुहर्रम के जुलूसों पे हमले ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। जो ही अफ़गानिस्तान के अंदर जंजीर फिल्म ख़त्म हुई है तो यहाँ पे भी जंजीरें पड़ गई हैं हर चीज़ पे। अच्छा, वी टोल्ड यू कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब रूस गए थे ये पट्टी पढ़ाने के लिए उनको कि आप आ जाएं अफ़गानिस्तान के अंदर और हम वहाँ अमेरिका की बिठाई हुई सरकार को सपोर्ट करेंगे, आप और हम मिल के। हाँ, आप चाहें तो दूसरा सेटअप भी ले आ सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। अशरफ गनी की जगह कोई और लेकर आते हैं, कोई और ले आए, दैट्स ओके। लेकिन अफ़गान तालिबान को आने मत दें, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। लेकिन जयशंकर के इस दौरे पे बात बनी नहीं, वो दौरा उनका नाकाम रहा है। वैसे ही जैसे गुज़िश्ता साल इंडिया के रिक्शे वाले मंत्री जनाब राजनाथ सिंह साहब का दौरा रूस नाकाम हुआ था, वो भी इसी हवाले से गए थे ना। जयशंकर को भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं मिली इस दौरे पे रूस की जानिब से। तो एज अ रिज़ल्ट अब हुआ ये है कि इंडिया ने खुद ही अब अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वॉर बढ़ाने के लिए और मार कुटाई जारी रखने के लिए हथियार भेजना शुरू कर दिए खुद ही। जब ये कंधार वाला कौंसलेट इंडिया ने बंद किया था ना कुछ दिन पहले, तो ये रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि ये जो जहाज़ इंडिया के डिप्लोमेट्स को लेने गए थे ना इंडिया से, वो असल में इंडिया से हथियार भर के गए थे अफ़गानिस्तान।
बज़ाहिर यहाँ से गए थे ये सारे C-130 जहाज़ जो है, ये गए थे इंडिया के कि हम डिप्लोमेट्स को लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ से जो गए हैं तो हथियार भर के गए हैं। हालांकि अफ़गान तालिबान कह चुके हैं इंडिया से कि आप न्यूट्रल रहें, हम आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहें, ये अफ़गान तालिबान इंडिया को कह चुके हैं। लेकिन फिर भी जनाब 40 टन के करीब गोलियां दी गई हैं, 40 टन के करीब तो खाली गोलियां दी गई हैं, और इसके अलावा भी बड़ी मकदार में जनाब वहाँ पे हथियार और पता नहीं क्या क्या गोला बारूद अफ़गान सरकार को लड़ने के लिए दिया गया है कि लड़ते रहें, वेपन्स हम देते रहेंगे। अच्छा, मोदी जी खुद को अभी भी जंजीर का हीरो इंस्पेक्टर विजय खन्ना और अशरफ गनी को शेर खान और तालिबान को जंजीर का विलन तेजा समझ रहे हैं। इस वक्त भी मोदी जी के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इंस्पेक्टर विजय हूँ, और मैं इंस्पेक्टर विजय और शेर खान हम दोनों मिलके तेजा का पत्ता साफ करेंगे, जय हिंद। लेकिन ये प्लान काम करेगा नहीं। क्यों भाई? जब अमेरिका ही $2 ट्रिलियन लगाकर लाखों की फ़ौज उसने यहाँ पर रखी थी, अमेरिका के अलावा नेटो समेत कोई 50 मुल्कों की फ़ौज थी यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, जब वो ही दौड़ के गए हैं, वहाँ से भाग गए हैं, तो उनके सामने इंडिया की ये स्ट्रेटजी तो उस मुहावरे के जैसी है ना कि क्या पिद्दी का शोरबा। जब आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी सुपर पावर मार खा के भागी है $2 ट्रिलियन लगाने के बावजूद भी, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि आप फाइट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं? ये तो फिर उसी उर्दू के मुहावरे की तरह हो गया कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। इंडिया वहाँ पर क्या $4 ट्रिलियन लगाएगा? इंडिया के पास पैसे हैं लगाने के लिए इतने? वो $2 ट्रिलियन लगाए उन्होंने, अमेरिकियों ने, काम नहीं बना, तो क्या इंडिया $4 ट्रिलियन लगाएगा? असल में ये जो सारी टैक्टिक है ना, इंडिया ये जो हथियार भेज रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, ये असल में टाइम गेन करने के लिए ये सारी टैक्टिक अप्लाई की जा रही है कि रेजिस्टेंस होती रहे जब तक कि कोई अल्टरनेट हल नहीं निकल आता इंडिया के लिए इस मुसीबत से बचने के लिए, तब तक लड़ाई चलती रहे वहाँ पर, और वहाँ दूसरी हुकूमत आने ना पाए किसी सूरत, यानी तालिबान की हुकूमत आने ना पाए। इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, और साथ ही इंडिया के अंदर से ये ड्रामे भी शुरू करवा दिए गए कि भाई यहाँ इंडिया के अंदर अलकायदा आ गई है। ड्रामे शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया में लखनऊ से और यूपी से कुछ लोग पकड़े गए हैं मोदी सरकार की जानिब से, और दिखाया ये जा रहा है दुनिया को कि देखें अभी से ही अलकायदा इस रीजन में एक्टिव हो गई है। और अब ये जो हमने 4-5 लोग पकड़े हैं, इनके 10-15 और दोस्त भी हैं, उनको भी सामने लेकर आएंगे, और बड़ा नेटवर्क है हमने पकड़ा है। ये नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था, और पाकिस्तान में जो बैठे हुए थे वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, वगैरह वगैरह। इसके बाद कोई फॉल्स फ्लैग हमला भी हो सकता है झूठ मूठ का अलकायदा के नाम पर, ये केस बिल्ड करने के लिए कि ये रीजन तो भाई बड़ा पड़ा है अलकायदा से, अभी भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह इसके अंदर अलकायदा मौजूद है। इस डर को फिर बेचने की कोशिश की जाएगी, ये प्लान है मोदी जी का। ड्रामे शुरू हो चुके हैं। पिछले 2 दिन से इंडियन मीडिया यही दिखा रहा है कि अलकायदा के लोग पकड़े हैं, और इनके जेब में राम मंदिर के नक्शे पड़े हुए थे, और इनसे ये नक्शे मिले हैं, वगैरह वगैरह। ड्रामा पहले से ही शुरू हो चुका है। टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी, जो कि गटर गेट्स पर चाय का ढाबा चलाने वाले किसी 56 मिलीमीटर के व्यक्ति से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के बंडल आइडियाज़ वहाँ से ही आपको मिल सकते हैं। अच्छा, जो लोग पकड़े गए, ये ज़रा फ़नी चीज़ देखें। डू यू नो, उनसे बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ प्रेशर कुकर भी बरामद हुए। प्रेशर कुकर जिनमें दाल पकती है, ये भी बरामद हुए हैं, और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर शाया हो रहा है इंडियन मीडिया में कि प्रेशर कुकर मिले हैं, 2 प्रेशर कुकर। नाउ विल दिस प्लान वर्क? सवाल ये है ना। द आंसर इज़ नो। इनफैक्ट दिस इज़ अटर नॉनसेंस। जो कुछ भी हो रहा है, ड्रामेबाजी जो कुछ भी हो रही है, एक तो यूपी इलेक्शंस का फ़ायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। यूपी के लोगों को डर दिखाया जा रहा है कि हिंदुत्व के जो कट्टर गुंडे हैं इनको वोट दें वरना अलकायदा आ जाएगा इंडिया में। एक तो ये है, दूसरा अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ ये एक सारा ड्रामे का एपिसोड है। लेकिन ये काम करेगा नहीं। अगर तो सोच ये है कि अमेरिका इस ड्रामे के ज़रिए हम उस पर असर डालेंगे अमेरिका पे, तो अमेरिका का क्या लेना देना इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर से भाई? लद्दाख में चीनी घुस के आ गए, अमेरिका ने कुछ किया क्या? कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो माओइस्ट हैं, ये जो सारी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं आए दिन, तो क्या अमेरिका इस पर ध्यान देता है? और अगर सोच ये है कि रूस को यकीन दिलाएंगे कि भाई अलकायदा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद है और रूस के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है, तो रूस तो खुद गहरी नज़र रख के बैठा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर।
इनको तो इंडिया से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर कौन मौजूद है, कौन नहीं है, कौन किसके साथ है। और इस वक्त भी अफ़गान तालिबान मॉस्को के अंदर बैठे हुए हैं, फ्यूचर का नक्शा तय हो रहा है वहाँ पे। चीन अलग से BRI के तहत अफ़गानिस्तान को सेंट्रल एशिया से जोड़ने जा रहा है कि अफ़गानिस्तान को हम सेंट्रल एशिया में शामिल करेंगे। तो अगर अमेरिका को या रूस को इस किस्म के ढकोसलों से फ़र्क पड़ना होता कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना और अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा है, जैसा कि इंडिया केस बिल्ड करना चाह रहा है सालों से लेकर, और अब उन एफर्ट्स में तेज़ी आ चुकी है, अगर इनको अमेरिका को इसमें इंटरेस्ट होता तो वो अफ़गानिस्तान से जाते ही क्यों भाई? अगर उनको इतना इंटरेस्ट होता तो अगर वो अभी भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान कर रहे होते तो चीन, उसका क्या होगा? अमेरिकी तो चीन पे फोकस करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो अफ़गानिस्तान से निकले हैं ना। तो वो क्यों बाय करेंगे इस सारे ड्रामे को कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर अलकायदा नेटवर्क बना रही है इंडिया के लिए? वो क्यों बाय करेंगे? दिस इज़ नॉनसेंस। ये नॉनसेंस किस्म का स्क्रिप्ट है जिसने भी लिखा हुआ है। अनटिल एंड अनलेस इंडिया चीन के लिए कोई प्लान नहीं लाता ना, चीन के लिए स्पेसिफिक कि हम चीन को इस तरह तंग करेंगे, अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं होना। आप कुछ भी कर लें, जब तक इंडिया ये नहीं दिखाता कि चीन के लिए मेरे पास ये है, अमेरिका देखेगा भी नहीं। भली लाख मरतबा कहता फिरे इंडिया के भाई पाकिस्तान के लिए मेरे पास ये है, अफ़गानिस्तान के लिए ये है, अमेरिका नॉन सीरियस लेगा। अमेरिका का मसला है ही नहीं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, उनका मसला चीन है। अच्छा, उधर गौरव वारिया साहब इंडिया के सरकारी एनालिस्ट है, इसके लिए हम आपको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में इनको गोबर आरिया कहा जाता है इनके बेवकूफ़ाना बातों की वजह से। गौरव आरिया साहब का एक चाणक्य फोरम है, चाणक्य फोरम, इस पे ये खबरें लग रही हैं इनके सरकारी एनालिस्टों की जानिब से कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तनाज़र में मोदी एंड बाइडन होल्ड द की ऑन अफगान क्राइसिस। ओहो, मोदी एंड बाइडन होल्ड द की, अफगानिस्तान की जो चाबी है मोदी एंड बाइडन के पास है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पता नहीं कहाँ से ये मोदी जी को हमेशा रेलेवेंट करने के लिए दूर दूर की कौड़ी लेकर आ जाते हैं हर बार। अब देखा है मोदी जी बिल्कुल डाउन हो गए अफगानिस्तान से, काउंसलर्स बंद हो रहे हैं, पिटाई हो रही है, भागम भाग चल रही है, फिर से आ गए। मोदी होल्ड्स द की, क्या की होल्ड कर रहे हैं भाई? इंडिया से किसी ने पूछा भी नहीं जब पीस डील हो रही थी अफगानिस्तान में, किसी ने साथ नहीं बिठाया, ना रूस ने बिठाया है, ना अमेरिका ने बिठाया है, ना चीन ने बिठाया है। कतर को इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट करता फिर रहा था कि ज़रा मीटिंग अरेंज करा दें अफगान तालिबान के साथ, और यहाँ पे लोगों को क्या दिखाया जा रहा है कि मोदी होल्ड्स द की। अब मोदी जी के पास ऐसा क्या है, ज़रा सुने क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असल में ना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तनाज़ुर में मोदी साहब बहुत अहम है अफगानिस्तान के लिए। ओ भाई, अफगानिस्तान या पाकिस्तान बाइडन की इंडो पैसिफिक में नहीं आता। गौरव आर्या साहब, आपका चाणक्य फोरम ये ज़रा नोट कर ले, ये इंडो पैसिफिक में नहीं आता अफगानिस्तान या पाकिस्तान, ये सेंटकॉम के अंदर आते हैं। ज़बरदस्ती इसको आप इंडो पैसिफिक का मुल्क दिखा के मोदी जी को जो है वो रिलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक के अंदर कि इंडो पैसिफिक के तनाज़ुर में मोदी जी बड़े रिलेवेंट हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान जो है ये इंडो पैसिफिक का मुल्क ही नहीं है, ये सेंटकॉम का मुल्क है। पाकिस्तान भी सेंटकॉम का मुल्क है। इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, अमेरिका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात आप नोट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सेंटकॉम का मुल्क रखा है उन्होंने, और इंडिया रखा है उन्होंने इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक बनी ही चीन के लिए, सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए बनी हुई है, और आपको जो उन्होंने ऐड किया हुआ है इसमें वो भी सिर्फ चीन के लिए ऐड किया हुआ है, इसके अलावा कोई रिलेवेंस नहीं है। इंडिया के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, अमेरिका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने आपको शुरू में भी एग्जाम्पल दिया, अफगानिस्तान की जब पीस डील चल रही थी ना, ट्रंप था, फिर बाइडन आया, क्या मोदी जी को किसी ने लिफ्ट कराई क्या इसमें, साथ बिठाया? जब अफगान तालिबान से बात हो रही थी तो क्या हुआ, इंडिया को तो उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, खुद ही डील करके चले गए यहाँ से। और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम तो जंजीर के इंस्पेक्टर विजय खन्ना हैं, मोदी साहब विजय खन्ना हैं, और हम बहुत अहम हैं, इंडो पैसिफिक पप्पा, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी।